يواصل مهاجمة قوات अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो है सीरिया की राजधानी दमिश्क का, जहां पर इल ने पल भर में बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद कर दिया, खंडर बना दिया। धुएं का गुबार था, हर तरफ चीख पुकार थी और जो महिला न्यूज़ रिपोर्टर थी, जो एंकर थी, वो न्यूज़ रीड कर रही थी। तभी ये अटैक होता है, हमला होता है और जो न्यूज़ एंकर है वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने को मजबूर हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी, मगर अब उस जंग के रुकने के बाद इजराइल ने सीरिया की राजधानी को निशाना बनाया है। इस तस्वीर को देखिए, ये सीरिया के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बाहर झंडा साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ धुआं धुआं हो गया। उसी हमले की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। एक विदेशी चैनल का जो न्यूज़ रिपोर्टर था, वो सीरिया के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग के बाहर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है और तभी इजराइल की ये बमबारी शुरू हो जाती है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल के हमले की ये तस्वीर भी वायरल अब हो रही है। एंकर खबर पढ़ रही है और पीछे एक ज़ोरदार धमाका होता है और खौफ में एंकर वहाँ से भाग जाती है। इजराइल की बमबारी की तस्वीरों को देखते हुए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि सीरिया को कितना नुकसान पहुंचा होगा। इजराइल का हमला सिर्फ सीरिया के रक्षा मुख्यालय की बिल्डिंग पर हुआ, बल्कि राष्ट्रपति भवन के बाहर भी हमला किया गया। इजराइल के हमले की ख़ास बात दोस्तों ये रही कि नेतन्याहू की फ़ौज ने अचानक बमबारी शुरू नहीं की, बल्कि पहले रक्षा मुख्यालय की बिल्डिंग के गेट पर पहले एक चेतावनी धमाका किया गया। बताया गया कि धमाका होगा और उस धमाके के बाद ही टीवी चैनलों पर रिपोर्टिंग हो रही थी। तभी इजराइल ने सिलसिलेवार तरीके से ताकतवर और सटीक हमला करना शुरू कर दिया। सीरिया में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अगुवाई वाली सरकार है। इजराइल का यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और इजराइल के साथ सीरिया अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था। मगर आखिर इजराइल ने सीरिया को क्यों निशाना बना लिया? इसका जवाब है ये तस्वीर। गोलान हाइट्स की ये तस्वीर है। गोलान हाइट्स के मजदल शम्स में सैकड़ों की तादाद में इजरायली ड्रूज़ समुदाय के लोग सीरिया की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। अपना झंडा लिए ड्रूज़ समुदाय के लोग सीरिया की तरफ मुंह करके नारेबाजी करते भी नज़र आ रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने ड्रूज़ों की रक्षा में सीरिया पर हमला बोला है। दरअसल सीरिया के दक्षिण स्वेद्रा प्रांत में सीरियाई सुरक्षा बल के जवानों और ड्रूज़ धार्मिक अल्पसंख्यक के मिलिशियाई समूह के बीच संघर्ष विराम टूटने के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं। इजराइल का आरोप है कि सीरियाई फौज ड्रूज़ों को निशाना बना रही है। इसके जवाब में इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर सीरिया की फौज ड्रूज़ बहुल शहर स्वेदा से वापस नहीं लौटती है तो सीरियाई सरकार बलों को नष्ट कर देंगे। ड्रूज़ समुदाय की तादाद सीरिया में करीब 7 लाख के आसपास है। गोलान हाइट्स में करीब 20,000 की तादाद में ये लोग ड्रूज़ हैं। सीरिया के प्रांत स्वेदा में ड्रूज़ों की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। मगर दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि ड्रूज़ों ने इजरायली नागरिकता नहीं ली और वो खुद को सीरियाई नागरिक ही मानते हैं। फिर भी ड्रूज़ों के बचाव में इजराइल ने सीरिया पर हमला बोल दिया। तो इसके गहरा मतलब ये निकाला जा रहा है कि सीरिया में जब बशर अल असद सरकार का पतन हुआ तो शांति की उम्मीद बढ़ी थी, मगर दोस्तों इसके उलट ड्रूज़ आबादी जो बहुल प्रांत स्वेदा में हिंसा भड़की। सरकार समर्थक बेदौइन समुदाय और ड्रूज़ों के बीच हिंसा हुई और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब माना जा रहा है कि इजराइल ड्रूज़ समुदाय हिंसा की आड़ में इजरायली सीमा के पास से आईडीएफ सीरियाई सेना की उपस्थिति जो है वो ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए ये अटैक किया गया। हालांकि इजराइल अपना दावा अलग कर रहा है और सीरिया का दावा अलग है, लेकिन पहले चेतावनी दी गई हमले करने से पहले और उसके बाद बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक ये हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें लाइव टीवी पर भी सामने आई।
इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है और इस तरीके से जो इजराइल लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले कर रहा है, इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।